नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एकेडमी में। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी अब निकल के आ गई है। क्योंकि इसका ऑनलाइन आवेदन पिछले महीने में ही चालू होने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी 5 सितंबर यानी कल से आवेदन चालू हो गया है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो नोटिफिकेशन में क्या है और उसका एक पॉइंट डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू वाला बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। यह नोटिफिकेशन टू बी पब्लिश द वेबसाइट ऑफ द यह वेबसाइट है, इस पे 5 सितंबर को यह नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है और नीचे देखेंगे तो उसका आवेदन फॉर्म भी 5 ही सितंबर से चालू हो गया है। और लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024 है, यानी आपके पास लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय है फॉर्म भरने के लिए। तो आप फॉर्म भरने के लिए जल्दी ना करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी में फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उसको आगे चल के प्रॉब्लम आती है और उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मैंने आपको बताया है कि लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024 है और आप फीस पेमेंट की बात करेंगे तो फीस पेमेंट आप 15 अक्टूबर 2024 तक, यानी आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है फीस पेमेंट के लिए। और अगर आपका आवेदन कुछ भी मिस्टेक हो गई है, कुछ भी करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको 5/11/2024 से 7/11/2024 तक समय दिया गया है, यानी आपके पास एडिट के लिए 3 दिन का समय है। और यहाँ पर शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी-फरवरी 2024, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी एक्सेप्टेड जो मंथ है वो जनवरी या फरवरी 2024 में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है और उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश बाय एसएससी बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड वैकेंसी प्रोवाइडेड बाय द MHA, यानी इसका मानना है कि जो एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो नोटिफिकेशन है जो एसएससी की वेबसाइट पर पब्लिश की गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप यह नोटिफिकेशन ज़रूर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी यह जो फॉर्म है एसएससी जीडी के वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे, ऑफलाइन में यह फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। यहाँ पर ऐसा साफ बताया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन इन इंग्लिश, हिंदी इन एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो CBT का एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, या फिर जो 13 लैंग्वेज है यहाँ पर दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, या फिर इसमें आप वो CBT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुर है, मराठी है, मराठी में भी यह पेपर आएगा, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। और इस लैंग्वेज में यानी हिंदी, इंग्लिश और यह अलग से 13 लैंग्वेज, यानी टोटल बात करेंगे तो 15 लैंग्वेज में यह आपका पेपर आएगा। आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो आप फॉर्म भरते समय ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आगे चल के बात करेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो फिजिकल रहता है वो भी, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय, यानी जो आपका फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो आपको सब शेड्यूल, यानी जो एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पता
चलेगा। आगे चल के मेन पॉइंट में बात करेंगे। द फाइनल रिजल्ट अलॉन्ग विथ फोर्स allocation will declare the commission based the performance of the candidate in कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका सीबीटी के ऊपर ही होगा। यानी आपके सीबीटी में जितने मार्क्स आएंगे उतना आपका रिजल्ट होगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आगे चल के बात करेंगे तो एडमिट कार्ड है वो आपसे जो एडमिट कार्ड है वो आपके पोस्ट से नहीं आएगी। जो आप जिस फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे, जैसे आप सीआरपीएफ के लिए करेंगे तो यह वेबसाइट से आपकी हॉल टिकट मिल जाएगी, एडमिट कार्ड मिल जाएगी और एसएससी का फॉर्म भरोगे तो इस वेबसाइट से इस दोनों का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आगे चल के अभी नहीं करना है, नहीं तो कई बच्चे अभी ही करेंगे क्योंकि अभी आपने आवेदन ही नहीं भरा तो एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा। तो जो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है इस पर आएगा, जो आपका पोस्ट है उससे नहीं आएगा। पे स्केल की बात करेंगे तो पे स्केल आपका लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा, यानी 18,000 से 56,900 और इसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। और जो अदर पोस्ट के लिए है वो लेवल 3 के हिसाब से यानी 21,700 से 69,100 आपको पेमेंट मिलेगा। अब बात करेंगे वैकेंसी की कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आ गई है तो यह, और मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, यह सब की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों बीएसएफ की बात करेंगे तो बीएसएफ में मेल के लिए टोटल बात करेंगे तो 13,306 बीएसएफ में निकल के आई है वैकेंसी। सीआईएसएफ में बात करेंगे तो टोटल पोस्ट मेल की 6,430 वैकेंसी है। सीआरपीएफ की बात करेंगे तो 11,299 है। एसएसबी की 819 है। आईटीबीपी की 2564 वैकेंसी है। एआर की 1148 वैकेंसी है, यानी 1148 वैकेंसी है। एसएसएफ और मैं जो बता रहा हूँ आपको वैकेंसी वो सिर्फ मेल की है, फीमेल की भी आगे चल के बताऊँगा। एसएसएफ की 35 है और एनसीबी की 11 है, यानी टोटल मेल की बात करेंगे तो 35,612 मेल की वैकेंसी है। और जो कास्ट वाइज देखेंगे तो यहाँ पर कास्ट वाइज भी अलग अलग दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। अगर मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊँगा तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की भी देख सकते हैं आप। बीएसएफ के लिए टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 2,348। सीआईएसएफ की बात करेंगे तो 715। सीआरपीएफ की बात करेंगे तो 242 और एसएसबी की फीमेल में कोई भी वैकेंसी नहीं है और एसएसएफ की भी कोई वैकेंसी नहीं है। आईटीबीपी में बात करेंगे तो 453 वैकेंसी है। एआर में बात करेंगे तो 100 है और एनसीबी में बात करेंगे तो 11 वैकेंसी है फीमेल की, यानी टोटल फीमेल की बात करेंगे तो 3,869 वैकेंसी है। यानी टोटल मेल और फीमेल मिलकर आप वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी ही 39,481 है। यानी दोस्तों देखो लगभग 40,000 बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और जो एसएससी जीडी की खासियत है वो पता है आपको कि जो टाइम पर ही वैकेंसी निकालती है, टाइम पर ही एग्ज़ाम लेती है, इसका सब प्रोसेस टाइम पर ही है। जैसे आरआरबी जैसा नहीं है कि नोटिफिकेशन निकाला है, आवेदन तो किया है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप अगर इस एसएसजीडी में आप पढ़ाई कर रहे होगे तो पूरी चीज़ जान से लगाई पढ़ाई करें, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको एक पोस्ट तो लेनी है। 40,000 वैकेंसी में आपको सिर्फ एक ही पोस्ट लेनी है, वो भी आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आप पढ़ाई करते रहे। नेशनलिटी की बात करेंगे तो जो कैंडिडेट आवेदन करेगा वो आप इंडियन ही होना चाहिए और उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो स्टेट से रहता है वो।
तो दोस्तों एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका एज मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 23 साल होना चाहिए, और वो भी आपका एज 1 जनवरी 2025 से पहले होगा। तो ये आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की, और जो एक सर्विसमैन है उसके लिए 3 साल के आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिगार्डेड फॉर द एक्चुअल एज ऑफ द डेट ऑफ रिकवरी, यानी जो आपकी एक्चुअल डेट है उनको छोड़ के आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर और भी एज दिया गया है। आगे हम बात करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट सेम रिकॉर्डेड। हाँ, यानी कि आपका जो 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, इन दोनों पर या फिर और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले जो आपके मैं जो बता रहा हूँ ये आप सब डॉक्यूमेंट क्लियर रखना, बाद में ही फॉर्म भरना। और आगे हम बात करेंगे तो क्लोजिंग डेट फॉर द, यानी जो फीस की डेट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो क्या है, तो 14 अक्टूबर 2024 है। यहाँ पर ऐसा साफ दिया गया है। द पर्सनल सीकिंग अपॉइंटमेंट फॉर द, और जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए नॉन क्रिमिनल या डोमिसाइल होना अनिवार्य है, तो यह डॉक्यूमेंट लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे मेन बात IMP पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वह समझ में ही नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करेंगे तो आपके पास मिनिमम मैट्रिकुलर का यानी कि 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कैंडिडेट वो कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी प्रोडक्ट सर्टिफिकेट मार्कशीट। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वह आपका जो सिलेक्शन होगा तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर अन्य ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने पड़ेगी। और बाकी कुछ ऐसा है आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, जो मेन बात है मैंने आपको बताई है। और दोस्तों यह वीडियो बहुत ही लंबा होगा, सिलेबस भी बताया, तो एक ऐसा ही नया वीडियो लेके आएंगे, सिर्फ उसमें सिलेबस ही रहेगा, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर मेन है, कौन कौन से चैप्टर मेन नहीं है, हम क्या पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन होगा। तो यह सबके लिए एक अलग सी वीडियो बनाकर लाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक और हमारे चैनल AK एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।